नमस्कार, मैं कपिल चौहान स्टेट समाचार के साथ इस समय मौजूद हूँ हरदोई सदर से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष जी के साथ। आशीष जी से हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जो है वो जनता के बीच में उतरे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा में जो है जनता की आवाज़ को उठाएंगे अगर यहाँ चुने जाते हैं। आशीष जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे में। और अब हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनता के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो है जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप सबका बहुत आभार कि छात्र संघ की राजनीति से आज तक आप सभी ने बहुत संघर्ष में साथ दिया है। अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार कि मुझ जैसे एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के को इतने बड़े समर में उतार कर जो सड़कों पर संघर्ष हम लोगों ने किया है उस संघर्ष की आवाज़ को सदन तक पहुँचाने के लिए एक अवसर दिया है। मुद्दा देखिए, मुद्दा तो सबसे बड़ा यही चीज़ है, 4 दशक से बेकारी और बदहाली हरदोई की किस्मत में लिख दी गई। कैसे लिख दी गई कि जो सत्ताधीश रहे तमाम दलों में आए, तमाम दलों में गए, उन लोगों ने हमेशा एक ही अपील की, वह मेरे भाई को जिता देना, मेरी बहू को जिता देना, मेरे बेटे को जिता देना, मुझे जिता देना। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कपिल चौहान को जिता देना, कभी नहीं कहा कि कुलदीप को जिता देना, कभी ये नहीं कहा कि एक आम ठेले खुंचे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार के बेटे को कभी उन्होंने चेयरमैनी लगा के कहा कि इसको जिता देना, ये समझ लेना मैं रहता हूँ। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जो राशन माफिया हैं, खनन माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, जो भू माफिया हैं, उनके लोगों को कहना मुझे समझ लेना, इनको जिता देना। तो हरदोई के अंदर सियासत में जहर और नफरत घोलकर भाईचारे को का बंटवारा करके जो राजनीति की गई, आज निश्चित ही हरदोई की जनता उस चाल को समझ गई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो भय और भौकाल की राजनीति करते थे, जिनके दरबार में लोग पैर छूने जाते थे, आज वो जनता के दरबार में पैर छूने को विवश है। ये हरदोई में कांग्रेस की विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी जीत है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा तो चुनाव हर व्यक्ति लड़ रहा है। जो ये सपना देखता है वो डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, MLA बने, MP बने, लेकिन ये संभव नहीं। लेकिन मुझ जैसे लोगों का चुनाव ठेले वाले, खुच्चे वाले, रेहड़ी पटरी, आशा बहने, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, हर वो शख्स लड़ रहा है। चाय बेचने वाला, जो मोमोज के ठेले लगाते वो लड़ रहे हैं। आज आप सोचो, BA MA किए हुए लड़के क्या लगा रहे हैं? मोमोज के ठेले लगा रहे हैं, सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, पान की दुकान लगा रहे हैं। क्या तरक्की? आज हमारे बच्चों का प्रतिभा पलायन हो रहा है। आज हम पेट काट के अपने बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? डॉक्टर पेट में इंजीनियर बनाने के लिए। आज हमको कोई व्यवसायिक शिक्षण संस्थान नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं। आज के अस्पताल में कोई वेंटिलेटर बेड है, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो गई। तब यहाँ जो आज हरदोई में वोट मांगते घूम रहे विकास के नाम पर, तब कहाँ थे? तब घरों में बैठकर ताली और थाली बजा रहे थे। जब कोरोना काल में हम लोग मदद कर रहे थे, आज आशीष सिंह के सीने पर ये तमगा है कि हमारे पर 1 दर्जन मुकदमे दिए। किस लिए? कि हमने कोरोना काल में लोगों की मदद की। और चालान के नाम पर जब लोगों को लूटा जा रहा था, तब संघर्ष कर रहे थे आशीष सिंह। जब आशा बहु आंगनबाड़ियों पर 1000 आंगनबाड़ी को मुकदमे लिखे गए, तब संघर्ष कर रहे थे आशीष सिंह। वित्तविहीन शिक्षकों की मांग के लिए संघर्ष कर रहे थे आशीष सिंह। संविदा कर्मियों की न्यूनतम मानदेय 24,000 की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे आशीष सिंह। ट्रेजरी का सबसे बड़ा घोटाला खोला आशीष सिंह ने। 1,75,00,000 रुपए का मनरेगा के घोटाले की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ी। तो आम आदमी अब आवाज़ बन गया है, उसको मालूम है। इनका दीदी ने हमको जो टिकट दिया, उसको मालूम है कि आज आम आदमी की आवाज़ हरदोई में विपक्ष को मजबूत है। और हम मौसमी विपक्ष नहीं है कि 4 साल तो साथ में बैठ कर ठेकेदारी, कोटेदारी, पल्लेदारी करें और उसके बाद चुनाव के बाद हम सब ये हो जाए। नहीं भाई, पार्टी लाइन की बात है। दलगत भावना से ऊपर उठकर हरदोई का एक कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए समर्पित है, जो यह सपना देखकर अपनी पार्टी में मेहनत करता है कि मैं भी MLA बनूंगा, उन कार्यकर्ताओं का अधिकारों का हनन करने वाले दल बदलुओं से आज ही जाकर दलगत भावना से ऊपर उठकर हर कार्यकर्ता आज आशीष सिंह की मदद कर रहा है, आशीष सिंह को चुनाव लड़ रहा है, आशीष सिंह को चुनाव जिताएगा। सदर सीट से आप जो है चुनाव में उतरे हुए हैं। सदर सीट पे आप प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से उतरे हैं। तो इसमें आप सदर में कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, ग्रामीण जो है गाँव वगैरह जुड़े हुए हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है नर पशु को लेकर। तो उसको लेकर अगर आप यहाँ से चुनित होते हैं, चुने जाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या जो है आगे उसके लिए कार्य करेंगे? अन्ना पशुओं के लिए मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूँ। अन्ना पशुओं की समस्याओं के 3 ही हल हैं। पहले तो जो लिखते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, वो लाठी उठाए और रात में खेत की चौकीदारी करें। मेरा किसान तो भाई चौकीदारी करे, अब तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो भाई साहब चलो लठ लेके। दूसरी उसका हल ये है कि
फसल बीमा योजना के अंतर्गत अन्ना पशुओं के द्वारा जो फसलों का नुकसान होता है उसकी भरपाई कराई जाए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम 3 से 5 हज़ार रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देंगे किसानों को जो आवारा पशुओं से फसलों का संकट है, जो नुकसान हुआ है उसका। तीसरी बात यह है कि हम गोधन योजना शुरू कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हम गांव में किसानों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2 रुपये किलो गोबर जानवरों का वो खरीदेंगे और स्वयं सहायता समूह से हम लोग 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे और उसके बाद उसका वर्मी कंपोस्ट बना के वापस किसानों को मुफ्त में देंगे ताकि उर्वरकों पर हमारी निर्भरता कम हो सके और पौष्टिक अच्छा जो है अन्न लोगों को मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में आप गए हैं तो आपने कैसा जो है लोगों की तरफ जो है अपना रुझान अपना समझा, कैसा प्यार आपको जो है वहाँ से मिल रहा है? देखिए, हमें तो बहुत प्यार मिल रहा है। मैं तो आज 1 दर्जन गाँव में घूम कर आया हूँ और वो सड़कें भी दिखा दूँगा जो गड्ढा मुक्त भयमुक्त होने का दावा करते हैं। इसने बहुत मिल रहा है, प्यार बहुत मिल रहा है। हाँ, 2-3 जगह हमारी गाड़ियाँ जरूर रुकी नहीं तो उनका भैया अगर भाजपा से हो तो गाँव में मत घुसना। हमने कहा भाई साहब मैं पंजे से यहाँ, बोले नहीं भैया आइए। तो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों का के लिए खदेड़ा हो गए और कांग्रेस वालों के लिए तो गोदी ली जा रहे हैं। बहुत स्नेह मिल रहा है, अपार स्नेह की जो स्थिति है, अगर स्नेह ना मिल रहा होता तो गाँव लोगों को वो लोग पैर छूते जिन्होंने जिंदगी में अपने पैर छुआए। आज वो लोग अपने बेटे को विधायक बने गिड़गिड़ा रहे। अगर इतना ही वो लोग हमारे रोजगार के लिए, हमारी बेकारी के लिए, हमारी बदहाली के लिए गिड़गिड़ाए होते, हमारी सस्ती बिजली के लिए गिड़गिड़ाए होते तो आज हर का विकास हो जाता है। हम कह रहे हैं कर्जा माफ करेंगे, हमने किया और हम करेंगे। हम आंगनबाड़ी आशा बहु 10,000 मान के देंगे, हम 400 रुपये गन्ने का देंगे। हमने कहा हम अपनी जो छात्राएं बहनें उनको स्कूटी स्मार्टफोन देंगे, स्कॉलरशिप भी देंगे। हम जो मुद्दों पर बात कर रहे हैं हमारी ये सबसे बड़ी जीत है कि कम से कम आज उनको धरातल पर आके काम करना पड़ रहा है। आप किसको अपने प्रतिद्वंदी के रूप में स्टैंड जो है देख रहे हैं सदर सीट से? भाई देखो, प्रतिद्वंदी तो कोई रहा नहीं। अब हम तो जो है जनता इस समय सबसे शक्तिमान है। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि 80-20 का फासला है, 80-20 का हिसाब कर देंगे। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 80% बेरोजगार, बेकार और बदहाल हर कोई का नागरिक जो कोरोना काल में, नोटबंदी में, तालाबंदी में सरकार ने जिसकी कमर तोड़ी, वो 80% मध्यम वर्गीय परिवार, 80% गरीब परिवार, उन 20% लोगों के इस बार दूध चटाने वाले हैं जिन्होंने अपने परिवारवाद और पूंजीवाद के लिए हमारे आप जैसे तमाम लोगों को रोज कुआं खोद के पानी पीने पर विवश कर दिया। तमाम डिग्रियां होने के बाद भी, तमाम योग्यता होने के बाद भी, तमाम पात्रता होने के बाद भी हमारे लोग आज दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, 100-200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर। अगर आप क्षेत्र से चुने जा रहे हैं उसके बाद में आपकी अगर सरकार बनती है तो बेरोजगारी हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा को लेकर आप जो है क्या नई रणनीतियाँ लाएंगे, किस प्रकार से जो विकास की जो है राजनीति आप आगे चल के करेंगे? देखिए, बेरोजगारी की बात है, सबसे पहले तो तमाम रोजगार योजनाएं चलती हैं। होता क्या, रोजगार जो जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्राम उद्योग है, सेवा योजना जो योजना चलती है ना, सबसे पहले डाका उस पर कौन डालता है? आप लोन लेने जाइए, आपको नहीं मिलेगा। आप ले लो, मुझे बताओ क्या आपको जनधन योजना में कोई लोन मिला? मुद्रा योजना में कोई लोन मिला? किसको मिला होगा? लिस्ट उठाइए। जिसका पहले से ईंट भट्टा होगा उसको मिलेगा, जिसकी पहले से राइस मिल होगी उसको मिलेगा। जो डिफाल्टर है उन्हीं को लोन मिलता है, लेकिन एक आम पात्र योग्य व्यक्ति को कभी लोन नहीं मिलता। हम लोग इस पर लड़ेंगे कि जो पात्र व्यक्ति है, आप नया रोजगार नहीं चालू करते, आप इंटरव्यू देने जाइए, आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, बताओ सर राइस मिल लगाओगे तो चावल मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, कितना महीने का, कितना मॉइस्चर। अरे जो लड़का पहली बार फाइल डाल रहा है उसको क्या मालूम चावल की क्वालिटी का? तो जो बेरोजगारों का पहले ऋण के नाम पर शोषण होता है उसको। दूसरा, हरदोई का जो दिहाड़ी मजदूर है, जो सुबह से शाम तक पसीना बहाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को चलाता है, वो भूखा पेट नहीं सोएगा। उसके लिए 24 घंटे फ्री जनता रसोई हम चलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में सबसे पहले तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएगा, वेंटिलेटर बेड मिल जाएंगे और सिर्फ पत्थर लगा उद्घाटन नहीं होंगे, व्यवस्थाएं भी होंगी। आज स्वास्थ्य के नाम पर क्या है, आप जाइए, अच्छा कुत्ता काटे के इंजेक्शन मिल गया अस्पताल में, बता देना। बहुत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो ताले नहीं खुलते साहब। अगर ताले खुलते होते तो हमारे लोग शमशान और कब्रिस्तान बार हमारे परिजन स्वजन बेचारे टिप्पियों पर नहीं बैठे होते। उन्हें हम उनके हृदय को मतलब हृदय की पीड़ा को बढ़ाने वाले दृश्य हमने देखे। अगर स्वास्थ्य सेवाएं अगर ऐसी होती तो कमी का था, लेकिन हम बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे। हरदोई की एक बड़ी समस्या थी और एक रोजगार का जो था साधन भी था यहाँ पे, जिसमें जो है बेरोजगार लोग आगे जो है काम कर सकते थे।
जो यहाँ के इंडस्ट्री थी, सदर इंडस्ट्री जो थी अपने शहर में लगी थी गन्ना को लेकर के यूनिवर्सिटी, तो वो बंद हो गई। क्या उसको लेकर आगे चल के कुछ लाने का प्रयास करेंगे या उसको फिर से दोबारा जो है खुलवाने का प्रयास करेंगे, उसके क्षेत्र में आप क्या करेंगे? देखो भैया, पहली बात आप ही की बात ये बात का प्रमाण है कि हाँ वो बंद कराई गई। ठीक, अगर वो बंद ना कराएं तो प्लाटिंग कहाँ कराते साहब? अभी मिल कॉलोनी से लोगों को निकाला गया, लड़ाई किसने लड़ी? उस समय डीएम पुलकित करे थे, आशीष सिंह ने धरना दिया था, मुकदमा भी लिखा गया उनको, समझ रहे हैं? तो योजनाबद्ध ढंग से हरदोई के उद्योगों को बंद कर पूंजीवादी व्यवस्था में ईंट भट्टे, राइस मिल, फोर व्हीलर जो संघ के साथी हैं, अवैध होटल चलाने वाले साथी हैं, उनको बढ़ावा दिया गया। और निश्चित ही जो हमारी शुगर फैक्ट्री बंद हुई है उसमें जो लोग काम करते थे वो आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तमाम बेचारे छोटे छोटे धंधे करने पर मजबूर हैं, ठेला पूछा लगाने पर मजबूर हैं। उन लोगों का बकाया पैसा भी मिलेगा, मिल भी चालू होगी, और उस मिल के अंदर से जिन्होंने स्क्रैप बेच के चुनाव लड़ा है ना, पीतल और तांबा चोरी कर, समझ रहे हैं, उस पर जांच भी बैठेगी और छोड़ने वाला किसी को नहीं। ये तो हमारे साथ में थे आशीष जी, जो लगातार बता रहे थे कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर लगातार किस प्रकार से काम करेंगे। हम एक सवाल और इनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के और अच्छे नेतृत्व में इन्होंने काम नहीं किया है, तो इसे हरदोई के जिले की अगर बात की जाए तो उसमें जो है कितनी सीटें जो है कांग्रेस के हाथ में आने आपको आसार लग रहा है? देखिए, आपको मालूम है पिछले 3 दशक में पहली बार कांग्रेस पार्टी आपको लड़ती हुई, आपने सर्वे किया, 8 में से 5 सीटों पर तो निर्णायक लड़ाई में, और मुझे संभावना है कि हम उनमें से 4 सीटों तो संभवतः जीतेंगे, और बाकी की 4 सीटों पर हमारा त्रिकोणीय संघर्ष है, समीकरण है, वहाँ भी पलट सकते हैं। लेकिन हम चुनाव निश्चित इस बार हरदोई के अंदर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के जुझारू नेतृत्व के अंदर हरदोई में कांग्रेस का खाता खुलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे कार्यकाल में एक अध्यक्ष रहते हुए 3 दशकों बाद कांग्रेस का सूखा खत्म होगा। और मैं तो अपील करूंगा अपने एक एक कार्यकर्ता को, एक हमारा जो भाई है कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष मेहनत कर रहा है नीचे, उसकी मेहनत को, जब कितने बुरे वक्त में झंडा उठाया हम लोगों ने, आज तब जाके कांग्रेस खुशहाली। अब तो कहेंगे वो जो कहावत है, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल कर, तो हम तो तूफान से कश्ती निकाल कर आए, मेरे कार्यकर्ता उसको संभाल कर रखें। आप देखना होता है खाता खुलेगा, समीकरण बदलेगी। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग जो है आस लगाए बैठे होते हैं टिकटों को लेकर, टिकटों का आवंटन जो होता है, बहुत से अपने कार्यकर्ता जो होते हैं नाराज हो जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो उनको जो नाराज हो गए कार्यकर्ताओं को क्या रहेगा, आप क्या उनको वापस लाने का प्रयास करेंगे या उनको छोड़ते हुए आगे जो है चलने का जो है राजनीति करेंगे? टिकट आवंटन केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। निश्चित हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, पसीना भी लगाया, पैसा भी लगाया, झंडा भी उठाया पूरी बात में। मैं मान सकता हूँ कि टिकट नहीं कुछ लोगों को मिला तो उनका दुख और दर्द बिल्कुल जायज़ हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ने देखिए हमको टिकट दिया है, हमारी महिला अध्यक्ष को टिकट दिया है, महिला कोटे में और भी एक संगठन ने टिकट दिया है, जिनको शांति कुमार उपाध्यक्ष उनको टिकट दिया है। तो पहली बार कांग्रेस के इतिहास में संगठन को आधे से ज़्यादा टिकट मिले। टिकट कटते रहते हैं, लेकिन टिकट कटने से किसी का नेतृत्व नहीं करना। आगे की भी संभावना है, लोकसभा का चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव है, एजेंसी का चुनाव होने वाला है, तो सभी को मिलेगा टिकट। हर पार्टी में होगा, हर पार्टी में ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है ना, ये चीज़ है। तो ये चलता रहता है, संगठन में कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जिनके टिकट कटे हैं वो भी लोग मेहनत कर रहे हैं। आगे की संभावना से भी हम लोग टिकटों का मतलब नहीं है, मेन मकसद है माननीय प्रियंका गांधी जी के सपने के साथ हम लोग जो मेहनत की है, वह मेहनत हमारी जाया न जाए, उस मेहनत पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित हम लोग अंदर सीटें जीतेंगे। ये तो थे हमारे साथ में आशीष जी, जो लगातार जो है सदर सीट से जो है इस बार मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में आके लगातार अपनी सीट को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करते रहेंगे अन्य प्रत्याशियों से भी और जानते रहेंगे कि वो कैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और किस हिसाब से जो है उनको अपनी राजनीति जो है मजबूत दिखाई दे रही है। हरदोई से कपिल चौहान, स्टेट समाचार के साथ।